हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता क्या है? तो ये पिक्चर देखिए। मेनली क्या है यहाँ पर, आपको पता है न्यूरॉन्स के एंडिंग में क्या होता है। तो इस तरह से ये साइनेप्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो मेनली प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के बीच का जो स्पेस होता है, जिसको हम सिनेप्टिक स्पेस कहते हैं। यहाँ पर ही से क्या होता है, मेनली जो हमारा न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल यहाँ पे भेजता है, इसके थ्रू यहाँ पर जाता है और कोई भी एक्शन होता है, ठीक है। तो ये होता कैसे है, तो चलिए पहले समझते हैं इसके एक्शन कैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा, समझ लीजिए कि ये क्या है, न्यूरॉन्स का एक्सॉन आ रहा है और ये एक्सॉन का एंडिंग पाथ है, ठीक है, जिसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल पे क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर वेसिकल होते हैं, एसिटाइल कोलिन के, कैल्शियम चैनल का होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, टर्मिनल बटन होता है और कुछ इस तरह से वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इसका स्टार्ट करते हैं। ये है क्या, तो न्यूरॉन्स है, तो इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि मसल पे जा रहा है, तो मसल के मेम्ब्रेन जिस पे ये एक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम जो जहाँ पर ये एक्ट होता है ना, उसको मोटर इंड प्लेट भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, जो पोस्ट सिनेप्टिक है उसमें सोडियम चैनल होता है, वोल्टेज गेट ऑफ सोडियम चैनल होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइट होता है। यहाँ पर एक एंजाइम भी होता है जिसको एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब सबसे पहले इसका फंक्शन देखते हैं। जैसे कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल आता है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन होता है और वो डिपोलाइज करता है एक्सॉन टर्मिनल मेम्ब्रेन को, ठीक है। डिपोलाइज करने का क्या मतलब है, रिलैक्स करता है। उसके बाद ये जो टर्मिनल मेम्ब्रेन है वहाँ पर डिपोलाइजेशन होने के कारण क्या होता है, वोल्टेज गेट कैल्शियम ओपन हो जाता है। कैल्शियम चैनल जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कैल्शियम क्या करने लगेगा, सेल के अंदर इंटर होने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, एसिटाइल कोलिन वेसिकल में क्या हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। कहाँ पर ये सब हो रहा है, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में हो रहा है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल है ये डिफ्यूज करता है और फिर कहाँ चला जाता है, फिर वो चला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पर चला गया तो इसके साथ वेसिकल्स भी जाता है क्या, नहीं, वेसिकल्स क्या हो जाता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है और जो एसिटाइल कोलिन है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये रिलीज कर देता है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है इसका बाइंडिंग रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा सोडियम चैनल को पोस्ट सिनेप्टिक का और डिपोलाइज कर देगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को। इस तरह से क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब क्या है, जो एसिटाइल कोलिन बच गया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो ब्रोक डाउन हो जाता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के द्वारा। और इसका जो ये कुछ पाथ है वो दोबारा चला जाता है प्री सिनेप्टिक सेल में रीसिंथेसिस के लिए। यहाँ पर फिर से जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है उसके बाद ये फिर से क्या हो जाता है, एसिटाइल कोलिन और वेसिकल रिसाइकिल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये भी यही प्रोसेस बता रहा है। सार्कोप्लाज्मा मतलब क्या होता है, तो सार्कोप्लाज्म मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइटोप्लाज्म। सार्कोलेमा मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट होता है, तो उसके मेम्ब्रेन को कहते हैं। लेमा मतलब मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, होता क्या है। एक एक्शन पोटेंशियल आता है मोटर न्यूरॉन से जो प्रोपगेट कर मतलब जाता है टर्मिनल बटन तक। वहाँ पर क्या होंगे, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल बटन को ट्रिगर कर देंगे, जिसके कारण वोल्टेज कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है।
अब ये जो वोल्टेज कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, इसके कारण कैल्शियम टर्मिनल बटन में एंट्री करने लगता है। अब ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय एक्सोसाइटोसिस। अब ये वेसिकल में जो एसिटाइलकोलिन है उसको क्या करता है, बाहर की ओर भेजता है। अब ये एसिटाइलकोलिन डिफ्यूज हो गया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। उसके बाद इसका जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो कहाँ पर, पोस्ट सिनेप्टिक में। वहाँ पर ये मेनली क्या करेगा, लार्ज मूवमेंट ऑफ सोडियम स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और पोटेशियम को बाहर की ओर भेज देगा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये जो रिजल्ट होता है वो कहाँ होता है, इन प्लेट पोटेंशियल पे, और इसके कारण मेनली ये नर्व का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अब हमारा टॉपिक क्या है, द डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये क्यों होगा, ये जो प्रोसेस है उसमें अगर कहीं पर भी ये प्रॉब्लम होगा तो ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ये डिसऑर्डर एक्वायर्ड भी हो सकता है और इनहेरिटेड भी हो सकता है। और ये इसमें मेनली जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वीकनेस और फैटिग्यू फील होगा। जो स्पेसिफिक डिफेक्ट होता है वो कहाँ कहाँ होगा, या तो एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस में, या जो पैकेजिंग होता है सिनेप्टिक वेसिकल का उसमें, या तो रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। और तीसरा मेनली जो रिलीज होता है पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रोलाइजेशन के लिए, वहाँ पर ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मेनली और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, तो इसमें आगे जाने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ये दो लेसन कौन कौन सा, तो अपर मोटर न्यूरॉन लेसन और लोअर मोटर न्यूरॉन लेसन। अब ये दोनों होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में पूरे विस्तार में पढ़ते हैं। अगर कोई पूछे अपर मोटर न्यूरॉन लेसन का क्या मतलब है, तो जो प्रेजेंट होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, सेरिबेलम में, ब्रेन स्टीम में और स्पाइनल कॉर्ड में, उस लेसन को हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लेसन। लोअर मोटर न्यूरॉन लेसन कहने का क्या मतलब है, जो प्रेजेंट होता है एंटीरियर हॉर्न सेल में, रूट में, नर्व्स में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में और मसल्स में। तो मसल वीकनेस कैसा होगा, तो देखिए जब अपर मोटर न्यूरॉन लेसन होगा तो मेनली जो मसल वीकनेस होगा या तो हेमीप्लेगिया होगा, डायप्लेगिया होगा, ट्राइप्लेगिया होगा या क्वाड्रिप्लेगिया होगा। मतलब आधा पाद में वीकनेस आएगा, ऊपर नीचे दोनों वीकनेस आएगा, इस तरह से ये मेनली होता है। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लेसन होगा तो मेनली प्रॉक्सिमल होगा या डिजिटल होगा। अगर प्रॉक्सिमल हुआ तो मायोपैथी देखने को मिलेगा, डिजिटल होगा तो न्यूरोपैथी देखने को मिलेगा। मसल स्पासिटी, तो अपर मोटर न्यूरॉन लेसन में मेनली स्पासिटी देखने को मिलेगा और लोअर मोटर में हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा। स्पासिटी मतलब टाइट हो जाता है। फैस्कुलेशन, तो अपर मोटर न्यूरॉन में एब्सेंट रहेगा और लोअर मोटर न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा, मेनली कहाँ पे, तो टंग में, ठीक है। टेंडन फ्लेक्सेस, तो अपर में हाइपर होता है, लोअर में हाइपो होता है, ठीक है। एब्डोमेन रिफ्लेक्सेस, मेनली अपर में एब्सेंट होता है और लोअर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंसरी लॉस, कॉर्टिकल सेंसेशन के कारण होगा अपर में और लोअर में पेरिफेरल सेंसेशन के कारण होगा। ईसीजी, ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो नॉर्मल नर्व कंडक्शन देखने को मिलेगा लेकिन डिक्रीज हो जाएगा क्या में, पैटर्न और फायरिंग रेट में। यही लोअर में क्या होगा, स्लो नर्व कंडक्शन होगा, लोअर लार्ज मोटर यूनिट होंगे, फैस्कुलेशन और फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा। तो इसके अनुसार हमने क्या पढ़ा, जो हाइपो वाला टर्म है वो आता है लोअर में, हाइपर वाला टर्म आता है अपर में, ठीक है। द लो हाइपो, ठीक है। फैस्कुलेशन प्रेजेंट होता है किसमें, द लोअर में। एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं लोअर में, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पूछे टाइप ऑफ पैरालिसिस कहाँ होता है, तो अपर में क्या होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस होता है और लोअर में मेनली फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। अब ये स्पास्टिक पैरालिसिस जिसको पेरेसिस कहते हैं और फ्लैसिड पैरालिसिस होता क्या है, तो जो फ्लैसिड है इसका क्या मतलब है, तो फ्लैसिड का मसल होता है, मसल क्या है, श्रिंक हो जाएगा और फ्लवी दिखेगा। फ्लवी दिखने का क्या मतलब है, सॉफ्ट, लूज, फ्लैसी दिखेगा, जिसके कारण मसल वीकनेस होता है।
ठीक है। और स्पास्टिक मतलब क्या होता है, टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जब छुइएगा ना तो ऐसा लगेगा कि कैसे जैसे कोई लकड़ी है और उसको ट्विस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। एट्रोपी की बात करें तो एट्रोपी में जो अपर है उसमें कुछ नहीं होगा, लोअर में सीवियर एट्रोपी दिखने को मिलेगा। डीप टेंडन रिफ्लेक्स मेनली बढ़ेगा किस में, तो अपर में, और लोअर में क्या होगा, नहीं होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स तो याद रखिएगा बविंस्की साइन पॉजिटिव होता है किस में, अपर में। बविंस्की साइन क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और एब्सेंट होता है लोअर में। ठीक है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स मेनली एब्सेंट होता है अपर में और लोअर में प्रेजेंट होता है। फैस्कुलेशन तो पहले ही पढ़ लिया, अपर में क्या होता है, एब्सेंट होता है और लोअर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हमने लोकेशन पढ़ा था, कैसे पढ़ा था कि जो लेसन होगा जो अपर का है ना उसका लोकेशन अगर अच्छे से समझे लेसन का, तो एंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर होगा या जो क्रैनियल नर्व का न्यूक्लियाई है उसके ऊपर होगा, इसलिए इसको अपर मोटर कहते हैं। ठीक है। अब मसल वीकनेस होगा कहाँ, तो जैसे कि अपर में ऑल मसल ग्रुप ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है। कहाँ होगा, लोअर लिम्ब में होगा। ज़्यादा मार्क कहाँ होगा, तो फ्लैक्सन मसल में। अपर लिम्ब वीकनेस ज़्यादा देखा जाता है किस में, तो एक्सटेंशन में। मतलब समझ गए, लोअर लिम्ब में मेनली फ्लैक्सन मसल में वीकनेस फील होगा और अपर लिम्ब में एक्सटेंशन मसल में फील होगा। ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन लेसन मेनली ज़्यादा डिजिटली देखने को मिलता है प्रॉक्सिमल के कंपैरिजन में। ठीक है। अब प्लांटर रिस्पॉन्स अगर अपर में बोले तो ये क्या होगा, एक्सटेंसर में होगा, मतलब कि अप गोइंग टो में, और लोअर में नॉर्मल या अपसेंट होगा। अगर बेस्टिंग की बात करें तो अपर में लेथ से होगा लेकिन लोअर में मेनली ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब एक बार इसको पूरे अच्छा से समझते हैं। लेसन कहाँ था, तो लेसन मेनली कह सकते हैं तो अपर में एबव द फेशियल न्यूक्लियर जिसको सुप्रा न्यूक्लियर कहते हैं। ठीक है। मोटर कहाँ कहाँ, तो मोटर कॉर्टेक्स कनेक्शन फ्रॉम मोटर कॉर्टेक्स टू फेशियल न्यूक्लियस इन पॉन्स। लोअर कहाँ पे रहता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लेसन के कारण मेनली बेल पाल्सी देखने को मिलता है।